हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में 2025 में पूछा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टॉपिक को ना छोड़ें, इसको तैयार कर लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और हम एंड में क्या देखेंगे, इसके गॉस के नियम की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उपपत्ति के बारे में देखेंगे, प्रूफ देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर जाकर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। गॉस की प्रमेय होती क्या है? गॉस की प्रमेय यानी कि एक वैज्ञानिक थे गॉस, उन्होंने इस प्रमेय को दिया था। ठीक है, ये प्रमेय वैद्युत फ्लक्स से संबंधित होती है, इसलिए इस नियम को गॉस ने दिया और वैद्युत फ्लक्स के संबंध में दिया। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, क्या गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का बीजगणितीय योग सिग्मा क्यू तथा निर्वातिकी वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ये इनका नियम था गॉस का। इन्होंने क्या नियम दिया था कि एक किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का, जो कुल आवेश है यानी कि उसका बीजगणितीय योग करना पड़ेगा, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इस प्रकार से भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार मैं और बता देता हूँ। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का बीजगणितीय योग सिग्मा क्यू तथा निर्वातकी वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ये क्या बराबर होता है? वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला आप दे सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू का मतलब होता है बीजगणितीय योग, जितने भी आवेश हैं उनका बीजगणितीय योग होता है। ठीक है स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट निर्वातकी वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है जी? एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो निर्वातकी वैद्युतशीलता होती है। तो अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मैं इसे एक चित्र से क्लियर करता हूँ किस प्रकार से गॉस की प्रमेय गॉस ने दी। ठीक है नहीं, पहले मैं यहाँ पे एक चित्र को ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद में तुम्हें आपको समझाता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, चित्र मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि एक प्लस क्यू आवेश है जो एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ का मतलब ये हो सकता है जैसे एक गेंद होती है, उस गेंद में अंदर कोई आवेश रखा हुआ हो। तो ऐसे ये गेंद है, ये कोई वृत्त नहीं है। इस गेंद के अंदर एक आवेश रखा हुआ है। जब आवेश रखा है तो आवेश के चारों तरफ क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। प्लस क्यू आवेश होता है तो यहाँ से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, तो बल रेखाएं निकलेंगी। तो जो पृष्ठ है ये, इस पृष्ठ से बल रेखाएं पार होंगी और बल रेखाएं जब यहाँ से निकलेंगी तो यहाँ पर होता है फ्लक्स। क्या होता है? फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? किसी पृष्ठ से बल रेखाओं का निकलना, किसी पृष्ठ से बल रेखाओं का निकलना वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ से जितनी भी बल रेखाएं बाहर निकलेंगी ये फ्लक्स होगा। ये टोटल फ्लक्स जो होगा, कुल फ्लक्स जो होगा, वो इसके अंदर रखे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। यानी कि पूरे आवेश का क्या करेंगे? हम बीजगणितीय योग करेंगे। कितना आवेश है? अगर एक आवेश है तो एक आवेश, दो आवेश हैं तो दो आवेश, तीन आवेश हैं तो तीन आवेश, चार होंगे तो चार। ऐसे क्या करेंगे? कितने भी आवेश हों सभी आवेशों को हम क्या करेंगे? बीजगणितीय योग करेंगे। जब बीजगणितीय योग किया जाता है तो उसमें एप्सिलॉन नॉट है निर्वातकी वैद्युतशीलता से भाग लगा दिया जाता है। क्या लगा देते हैं? निर्वातकी वैद्युतशीलता से भाग लगा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जब हम निर्वातकी वैद्युतशीलता से भाग लगाएंगे तो वही होगा तुम्हारा वैद्युत फ्लक्स। क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स। स्टूडेंट, वैद्युत फ्लक्स का एक और सूत्र होता है। क्या होता है वैद्युत फ्लक्स का और सूत्र? वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर, वो होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसका मतलब समझते हो? यानी कि क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं उनका गुणा कर देंगे, वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा।
तो इसका मतलब यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, यहाँ पर एक बंद पृष्ठ की बात चल रही है, इसलिए एक बंद पृष्ठ के लिए गॉस ने अपना नियम दिया फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसी बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, यानी 1/एप्सिलॉन नॉट करेंगे और इस पर गुणा करेंगे, ठीक है नहीं, तभी तो उनका वैद्युत फ्लक्स तुम्हारा यहाँ पर। तो परिभाषा क्या हो गई, परिभाषा हो गई कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, या एप्सिलॉन नॉट का भाग लगा देते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता का, ठीक है। तो क्या हो गया, किसी बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का, किसी बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का बीजगणितीय तथा उस तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को के बराबर होता है, ठीक है नहीं, ये वैद्युत फ्लक्स, ये गॉस की प्रमेय होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि इस गॉस की प्रमेय जो है, ये नियम जो दिया है, क्या ये फॉर्मूला किस प्रकार से निकल के आता है, उस फॉर्मूले को यहाँ पर हम देखेंगे कि फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम देखेंगे। एक बात और क्लियर कर दूं आपको मैं कि यहाँ पर जब क्यू आवेश है तो यहाँ पर हमने एक ही आवेश लेंगे, सिग्मा बराबर क्या लेंगे, एक ही आवेश लिया जाएगा। जब अगर हम यहाँ पर एक आवेश है तो कितना हो जाएगा, तो फाई बराबर हो जाएगा कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है नहीं, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर यहाँ दो आवेश होते तो Q1 प्लस Q2 जोड़ना पड़ता, तो सिग्मा क्यू का मान कितना होता, Q1 प्लस Q2 इस प्रकार से होता। अगर तीन होते तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इस बट्टे में एप्सिलॉन नॉट, तो इस प्रकार से होता। इसका तो मान आपको पता ही होगा, निर्वात की वैद्युतशीलता का जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये इसका मान होता है निर्वात की वैद्युतशीलता का, ठीक है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ कि किस प्रकार से ये फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला जो है वो निकल के आता है। तो चलते हैं, चलिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका प्रूफ किस प्रकार से होगा। तो उपपत्ति, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखा है कि माना प्लस क्यू आवेश एक पृष्ठ से घिरा है, तब पृष्ठ से पारित कुल फ्लक्स होगा। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक पृष्ठ है, एक पृष्ठ द्वारा एक प्लस क्यू आवेश जो है वो यहाँ पर घिरा हुआ है, यहाँ से बल रेखाएं बाहर निकलेंगी इस पृष्ठ से, तो हम ये यहाँ से जो बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं इसके कारण होगा वैद्युत फ्लक्स, क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स होगा। तो ये पृष्ठ जो यहाँ पर हमने बनाया है, वो पृष्ठ की जो दूरी है वो कितनी है, ये यहाँ पर हमने जो पृष्ठ बनाया है, ये पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर है। कैपिटल आर का एक पृष्ठ हमने यहाँ पर खींचा है। तो हमें अब क्या करना है, हमें ये कि जो गोला है, कोई पृष्ठ जो है वो गोल है, चारों तरफ से बंद है, ठीक है ना, ये प्लस क्यू आवेश, तो यहाँ से कितना फ्लक्स निकलेगा वो पहले हम निकालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि संपूर्ण पर तो एकदम नहीं निकाल पाएंगे, तो सबसे पहले हम छोटे से पृष्ठ पर निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ यहाँ पर मान लेते हैं और इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स यहाँ से गुजरेगा वो निकालेंगे। तो इस पृष्ठ से जो भी फ्लक्स निकलेगा यहाँ से, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर ये क्या है, एक पृष्ठ जो होगा, और इस पृष्ठ की जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो होगा डी ए, क्या होगा यहाँ पर, डी ए, यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, डी ए, इस डायरेक्शन में होगा। वैद्युत क्षेत्र जो है वो इसी डायरेक्शन में है, तुम्हारा यहाँ पर जो निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र है वो उसकी भी डायरेक्शन यही है, ठीक है नहीं, उसकी भी डायरेक्शन क्या है, यही वाली है। तो इस छोटे से खंड से कितना फ्लक्स निकलेगा वो निकालेंगे। तो छोटे से खंड से फ्लक्स कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डी ए से पारित फ्लक्स, पारित फ्लक्स, इस वाले से अगर हम छोटे से निकालेंगे तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट, यहाँ पर हो जाएगा डी ए वेक्टर, ठीक है नहीं, और यहाँ पर फाई जो है वो छोटा होगा क्योंकि छोटा फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे इसको हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी फाई बराबर वेक्टर फॉर्म यहाँ से हटेगी तो डी ए कॉस थीटा आएगा, क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, ठीक है नहीं, डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक है ना, तो यहाँ थीटा जो है वो 0 डिग्री है, कितना है, 0 डिग्री है। तो यहाँ हो जाएगा डी फाई बराबर ई डी ए कॉस 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, डी फाई बराबर ई डी ए, क्योंकि कॉस 0 का मान होता है 1।
तो ये छोटा सा फ्लक्स हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब ऐसे ही छोटे 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 पृष्ठ इस पर लगाएंगे, तब जाकर के कहीं हमें क्या मिलेगा, इस पूरे का मिलेगा। तो अब हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए फ्लक्स। संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ हेतु, संपूर्ण पृष्ठ हेतु जब यहाँ पर निकालेंगे तो समाकलन करना पड़ता है। तो ये फाई बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी फाई, क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा। समाकलन इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, डी फाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे तो समाकलन, तो फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए। ध्यान रखना जब एक बंद का निकालते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से एक जीरो सा बना देते हैं, बंद पृष्ठ का निकाल रहे हैं हम यहाँ फ्लक्स, तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो छोटे से निकालेंगे यहाँ पर। अब हम संपूर्ण का निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा फाई बराबर ई को बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट है तो इसका जहाँ पर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब ये हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा कितना कि ई, और डी ए क्या है, क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, इस गोले का क्षेत्रफल। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा ये इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर क्या है तुम्हारा, कैपिटल आर है, सॉरी यहाँ पर कैपिटल आर लिया जाएगा, ठीक है नी, कैपिटल आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर ई, यानी कि इंटू में हो जाएगा तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है नी, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तुम्हारा जो फ्लक्स निकल के आया है, ये तुम्हारा फ्लक्स संपूर्ण के निकल के आया है 4 पाई आर स्क्वायर ई, ये निकल गया है संपूर्ण के लिए, इस पूरे के लिए, ठीक है नी। अब हमें क्या करना है, अब हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होगा इस बिंदु के कारण, इस बिंदु पर, यहाँ पर जो बिंदु मान लेते हैं कोई पी बिंदु है, तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा आर दूरी पर, उसका व्यंजक हमने पढ़ लिया है। तो उसका व्यंजक क्या होता है, उसका व्यंजक होता है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट, वी नो डैट क्या जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्यू आवेश कितना है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, तो क्यू वट्टे दूरी कितनी है यहाँ पर आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर लिया जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है नी। तो इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र है। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, जब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू वटे आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा क्या वो लिख देंगे। तो फाई बराबर ये तुम्हारा यहाँ पर बचेगा क्यू वटे एप्सिलॉन नॉट नीचे बचा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तुम्हारा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाई बराबर क्या निकला है तुम्हारा, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ पे निकल के आता, ठीक है स्टूडेंट। तो फाई बराबर क्या निकला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आपका निकल के आता है। इसी फॉर्मूला को हम किस प्रकार से लिख देंगे, तो फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस प्रकार से लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये उत्पत्ति होती है इस फॉर्मूले की कि ये कहाँ से निकल के आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो निकल के आया है क्यू, क्यू क्या है आवेश, उस पृष्ठ पर कितना आवेश गिरा है, और नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर प्रूफ भी कर लिया है किस प्रकार से ये फॉर्मूला फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल के आता है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि ये यहाँ पर जो निकल के आया सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू एप्सिलॉन नॉट क्या है, सिग्मा क्यू का मतलब होता है कि टोटल आवेश कितना है। अगर इसके अंदर मान लेते हैं इस पृष्ठ के अंदर, इस पृष्ठ के अंदर तुम्हारे आवेश कितने होंगे, मान लो यहाँ पर Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश, इस प्रकार से उपस्थित हो, इनके भी कारण वैद्युत क्षेत्र होगा। तो अब इनको किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इनको यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाता है। तो सिग्मा की जगह पर खाली हम लिखेंगे सिग्मा क्यू बराबर हम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। और भी अगर आवेश हैं तो हम उनको और भी ले लेंगे यहाँ पर आवेश को, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाता है। तो और इतना लेकर के इसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक है नहीं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई बराबर, ये तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 एस करके एप्सिलॉन नॉट से भाग लगा देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर तुम्हारा ये निकल के आता है,
ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से तुम्हारा यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि किस प्रकार से गॉस की प्रमेय सिद्ध की जाती है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इनको हम गॉस की प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए